पीछा मैं सिर्फ तो छोटे से सवाल करूंगा। अभी आपने एक शब्द का प्रयोग किया, विकास चाहता है भारत। तो कृपया आप ये बताइए, जो फलोदी जिला है वो भारत से अभिन्न तो नहीं है, अलग तो नहीं है, या भारत में ही है फलोदी जिला? अगर फलोदी जिला भारत में है फलोदी जिला, तो फलोदी की उपेक्षा क्यों हो रही है राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर? आप देखिए यहाँ की सड़कों की दुर्दशा, गंदगी देखिए, बिजली का संकट देखिए, पानी का संकट देखिए। आपने बहुत बड़ा बखान तो कर दिया है, देश के विकास की गाथा तो गा दी है, लेकिन आम आदमी क्या चाहेगा? सबसे पहले उसका इंतजाम कौन करेगा? या तो ये कहिए कि फलोदी भारत से अलग है, फलोदी जिला दूसरी जगह है, कुछ दूसरे देश में, यहाँ का विकास कौन करेगा? देखिए, समावेशी गाथा में इसको फलोदी को अछूता क्यों? मुझे जो ध्यान आता है कि समावेशी सवाल ये है, आप साथ में दे देना। मेरा सवाल दूसरा भी सुन लीजिए, दूसरा सवाल भी सुन लीजिए, छोटे छोटे सवाल है, फिर आप जवाब दे देना। दूसरा सवाल है, भारतीय जनता पार्टी कब तक नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री के नाम से लोगों के पास वोट लेने जाती रहेगी? कभी राज्य सरकार, कभी एमपी, कभी विधायक अपनी बलबूते पे जनता का वोट लेने की वो ताकत कब कायम करेगी? आप सिर्फ ढिंडोरा नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेके सिर्फ विकास की गाथा गा रहे हैं। कभी अपने बलबूते पर भी वोट लेने की ताकत या वो कहावत कब लागू होगी कि राज्य सरकार ने विकास किया है, एमपी ने विकास किया है, विधायक ने विकास किया है और हम वोट मांगने आए हैं? ठीक है, सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम से भाजपा कब तक जिंदा रहेगी? इसका जवाब दीजिए। आपका प्रश्न आ गया। मुझे ऐसा लगता है राजनीतिक क्षेत्र में जब कार्यकर्ता काम करते हैं, उनका नेतृत्व जो मार्गदर्शन देता है वो सब कुछ कार्यकर्ताओं को करना होता है। हम भी उनमें से एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, क्योंकि विकास को लेकर एक संकल्प लिया था, जिसको आप मैनिफेस्टो बोलते हैं, कॉमन इलेक्शन के टाइम में लेके आते हैं, वो संकल्प है। और संकल्प को लेकर सिद्धि की ये यात्रा है, वो लगातार जारी है। और जब राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं तो बॉस जो नेतृत्व है, स्टेट का नेतृत्व और जो राष्ट्र का नेतृत्व, उसकी जो बातें हैं, जो पद्धति है, उस पद्धति पे हम सभी को चलना है। और उसमें यह भी ध्यान आता है, जो सबसे महत्वपूर्ण जो आप शब्द कह रहे हैं, पूरे देश का विकास का जो काम है वो नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार कर रही है, लेकिन उसमें एक शब्द है, वो है सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी। सर्वव्यापी की जब बात करते हैं तो एक गांव का विकास की योजना सरकार के पास है, और सर्वस्पर्शी का मतलब है कि हमारे क्षेत्र में सभी वर्गों का काम होगा। अब जब हम फलोदी में है तो मुझे ऐसा ध्यान में आता है, माननीय विधायक साहब हमारे यहाँ हैं, यहाँ के जो स्थानीय डेवलपमेंट की प्रोसेस चल रही है उसको एक बार आप सामने रखेंगे। माननीय मन्नालाल जी रावत साहब, आपने जिस प्रकार से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे नायाब 11 वर्ष भारतीय जनता पार्टी के शासन के, माननीय नरेंद्र मोदी जी के शासन के आपने बताए, निश्चित तौर से हम भी लाभान्वित हुए और आम जनता तक भी ये बातें पहुंचेगी। रही बात, अभी लुकड़ साहब ने एक प्रश्न पूछा है कि फलोदी क्या जिला इस भारत से बाहर है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, या तो ये वहाँ से जब से 2014 से इस विकास के गति को, इस प्रभाव को देख नहीं पा रहे हैं, या इनकी आंखें चुंधिया गई है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने जो सवाल किया उसका जवाब दीजिए। विकास की बात, उत्तर सुन लीजिए, उत्तर सुनो, उत्तर सुनने के वादा रखो। आप बताइए, उत्तर सुनने का वादा रखो। क्या ये पास में है, ये बड़े बड़े आरओबी बन रखे हैं? 2014 से पहले थे क्या? आपके 4 पुल बने। अरे मैं तो बात सड़कों की कर रहा हूँ। सुनने के औकात रखो, प्रश्न का जवाब रखो। आप कह रहे हो विकास नहीं हो रहा है, पूरा दे रहे हैं आपको, आप सुनना नहीं चाहते हो। मैं चर्चा सिर्फ सड़कों ये आपकी इस तरह की बातें सुनने के लिए नहीं। आप सुनना याद, पहले आपने प्रश्न कर दिया, पूरा प्रश्न आपने सुना,
उसके बाद में उत्तर आप सुनिए। उत्तर सुनने की अगर मादा नहीं हो तो आपकी मर्जी है। आपने ये 4 बड़े पुल बने हैं, क्या पहले यहाँ पर क्या परिस्थिति थी? इनके ऊपर कितना पैसा लगा है? यहाँ से लेकर के आपके जैसलमेर तक और यहाँ से लेकर के आपके बीकानेर तक, ये जो नेशनल हाईवे है, इस नेशनल हाईवे की स्थिति क्या थी? उसके बाद में ये कंपनी शायद आपको नज़र नहीं आया उस समय में, खैर कोई बात नहीं। उसके बाद में आपके यहाँ से जो एशिया का सबसे बड़ा एरोड्रोम है, वहाँ तक डबल रोड आपने पहुँचा ही है। यहाँ से लेकर के ठेठ आपने ये, आपको ये पता नहीं चला कि आपने सुना नहीं या कि फलोदी के अंदर एक आज तक का इतिहास का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आपके पास में आया है, और वो प्रोजेक्ट ये है कि सीधा यहाँ से जयपुर के लिए ग्रीन एक्सप्रेस भी बन रहा है यार। ये भी आपको आपने नहीं अरे सुना, भाई साहब, इस बनने से सड़कों की हालत सुधर जाएगी क्या? ये भी आपने नहीं सुना। क्या बात कर रहे हो आप? मूल बात को जवाब नहीं दे रहे हैं, आप लोगों को भटका रहे हैं, आप गुमराह कर रहे हैं। इस विकास की गाथा को गा के क्या सड़कों की आवश्यकता नहीं है? महदूद साहब, बात मूल बात पे आइए। भूल पे आ रहा हूँ ना, और भी सड़कें सुनने की अच्छा, आपने देखा है ये आपका क्या बोलते हैं अपने टाउन हॉल किस परिस्थिति में था उससे पहले? कभी आपने प्रश्न पूछा? आप उस समय पत्रकार थे, औकात नहीं थी उस समय बोलने की आपकी। पार्षद के सामने नहीं बोल सकते थे आप, मेरे को पता है क्या चीज है। पार्षद के सामने नहीं बोल सकते थे। आज आप MP से भी कर रहे हो, हमसे भी बात कर रहे हो, मोदी से भी बात करते हो। आपकी रक्षा और सुरक्षा इतनी चाक और चौबंद हुई है। मैं खुद फौज में रह करके आया हूँ मेरे भाई। 71 की लड़ाई मैंने लड़ी है, 71 की लड़ाई हमने लड़ी है, और पश्चिमी मोर्चे पे लड़ी है, पुंछ में लड़ी है मैंने। और उस समय हमारी स्थिति क्या थी? अब उसके बाद में बीच में जो कालखंड आया, उस कालखंड के अंदर सेना ने कहा कि हमारे पास में मात्र 3 दिन का लड़ाई लड़ने का वो शस्त्र है। इसका मतलब है कि इनकी आवश्यकता नहीं रही है, ये हो गए इसलिए। क्या बात कर, सुरक्षा होगी तो विकास का मतलब होता है। और तुम्हारे घर के अंदर जब बम पड़ेगा तब विकास का कोई औचित्य नहीं रहेगा। तो इसलिए सुरक्षा भी जरूरी है, विकास भी जरूरी है। और इतने बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं यार, तुम लोगों को ये भी पता नहीं है कि अब क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, विकास नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आप गांव में सब जगह बड़ी बड़ी टंकी बनी, कभी एक टंकी देखी गांव में? आप कभी गए उधर? एक ऐसा ऊपर वाली टंकी कभी देखी आपने? सड़कों का जाल बोल रहे हो आप एक पार्षद से पिछले 5 साल में जिस समय कांग्रेस का बोर्ड था, एक शब्द आप बोलने की औकात नहीं थी आपकी, और अब यहाँ पर इस तरह से बोल रहे हैं। मैं जवाब देता हूँ, ऐसा कर दिया यार। नहीं लोकट साहब, देखिए पहली बात तो एक केंद्र सरकार की उपलब्धियां और राज्य सरकार की 1.5 साल के उपलब्धियों के लेके हम आपके पास में आए, पहली बात। दूसरी बात, स्थानीय स्तर पे शहरी विकास, तो भारतीय संविधान में त्रिस्तरीय ढांचा है। स्थानीय निकाय में यहाँ का किसका बोर्ड था आपसे कोई छिपा हुआ है नहीं है, और ये कोई सिर्फ नहीं, अच्छा दुर्दशा अभी हुई है तब तो कोई जवाब नहीं है, और दुर्दशा पहले थी और अब जितनी आप चाहते हैं उस हिसाब से नहीं हुई है। तो वो जो सुविधा है, अब 2-3 महीने बाद में हम स्थानीय चुनाव में भी जाएंगे और इसको लेके भी योजनाएं करेंगे, और वो जीत के भी बताएंगे। ये प्रॉपर जवाब है। हाँ, ये जवाब है प्रॉपर। ये वो निकाय जीत के भी बताएंगे। ये आप ध्यान ये जवाब दिया ना इन्होंने, प्रॉपर ध्यान जवाब रख दिया। लेना, वो भी हम जीतेंगे।